गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी का वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर। ये तो आपको पता ही है। हमने इस वीडियो में सारे के सारे जो क्वेश्चन रहे, जो भी पिछले से हमने डिस्कस नहीं की, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कम समय में, एंड बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आपके कोई भी एग्जाम के लिए, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम के लिए, इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर टॉपिक एक बहुत ही अहम भूमिका जो कि निभाती है। देखते हैं बिना देर किए आज के क्वेश्चन में क्या आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी इंडियन वुमेन have been selected in the Forbes list of the world 100 most powerful women। ध्यान में रखना, वर्ल्ड की जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल वुमेन में से इंडिया की ऐसे कौन सी वुमेन रहे, कितने की वुमेन रहे जो कि सिलेक्टेड करवाई गई ये लिस्ट में। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, 3 वुमेन। इसका नाम भी आपको बता दूं, एक तो रहे निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण जो कि ये फिनेंस मिनिस्टर है, फिनेंस मिनिस्टर। एंड दूसरे पर जो रहे वो है रोशनी नाडार मल्होत्रा, रोशनी नादार मल्होत्रा। एंड रोशनी नाडार मल्होत्रा, ये कौन है, ये जो कि HCL जो रहे इसके कंपनी का चेयरपर्सन है। एंड तीसरे पर जो रहे वो है किरण मजूमदार। किरण मजूमदार ये कौन कौन सी ई प्लेस फील्ड में रहे, जो कि ये जो बाइकन कंपनी रहे ना, बाइकन कंपनी के रहे। ध्यान में रखना, सारे के सारे हमने तो डिस्कस कर ली। एंड ये तीनों वोमेन जो कि सिलेक्टेड करवाई है इंडिया की मोस्ट पावरफुल, इंडिया नहीं वर्ल्ड की 100 जो मोस्ट पावरफुल वोमेन रहे, इनमें से इनका नाम सिलेक्टेड करवाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, नाम ही याद रखना। ये है निर्मला सीतारमण फिनेंस मिनिस्टर, आर नादार मल्होत्रा HCL कंपनी की, किरण मजूमदार वाइकन लिमिटेड की। सारे के सारे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी उनके बारे में डिटेल्स रहे, ये भी देख सकते हो ये डिटेल में, जो कि 3 इंडियन वुमेन वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लिस्ट। फोर्ब्स हैज बीन रिसेंटली अनवील्ड इट्स 2024 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में इनके रैंक रहे। एंड ये बता दूँ, इनके रैंक जो रहे वो है 27 रहे निर्मला सीतारमण की, ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल फीचरिंग 3 इंडियन ट्रिबलाइजर्स निर्मला सीतारमण, रोशनी नादार मल्होत्रा एंड किरण मजूमदार। हियर ये क्लोजर, बस यही आपको याद रखना है कि क्या है कि इंडिया की 3 वुमेन ये सिलेक्टेड करवाया गया, ये ध्यान में रखना, नाम ही याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बिना देर किए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है। नंबर 2 में क्या रहा है, who will be awarded the, ध्यान में रखना, discernment, who will be awarded the discernment and development 2024, who will be awarded discernment and development 2024 अवार्ड, ये दी जाएगी जो कि मिचेल बोहेलेट। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, मिचेला बोहेलेट, उन्हें दी जाएगी। बस आपको यही याद रखना है, नाम याद रखना, उन्हें दी जाएगी जो कि अवार्ड डिजर्मेंट डेवलपमेंट 2024 अवार्ड। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, ध्यान में रखना, प्राइज फॉर पीस के लिए, शांति के लिए दी जाती है। डिसर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024 विल बी कन्फर्ड ऑन फॉर्मर चिलियन प्रेसिडेंट एंड प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट। ये चिलियन प्रेसिडेंट है, चिले की प्रेसिडेंट, ध्यान में रखना, ये जो मिचेल बोहेलेट। प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट वॉइस मिचेल
Bachelet statement issued by the Indira Gandhi Memorial Trust said Friday December 6, 2024 में प्रेसिडेंट मिचेल बैचलेट, ये प्रेसिडेंट है, इज़ द वर्ल्ड मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइस फॉर वुमेन राइट, जो कि उनके जो वॉइस रहे वुमेन के राइट एगनेस्ट में रहे, राइट के बारे में रहे, पीस एंड इक्वलिटी के बारे में रहे, शांति के लिए रहे। बस यही याद, इन हर वेरियस रोल आज द फाइंडिंग डायरेक्टर यूएन यूनाइटेड नेशन वुमेन, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट, as the president of the Chile she has spoken strongly for it जेंडर इक्वालिटी के बारे में काफ़ी सारे उनके वॉइस रहे। द राइट ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ दिस पॉपुलेशन एंड ह्यूमन अक्रॉस द वर्ल्ड द स्टेटमेंट हर। बस आपको यही याद रखना है, क्या है इनका नाम याद रखना, एंड जो कि डिसर्मेंट डेवलपमेंट अवार्ड 2024 किसे दी जाएगी, चिले की प्रेसिडेंट वो है मिचेला बोहेलेट, ध्यान में रखना। देखते हैं आगे क्या रहे, यही है, ये स्क्रीन में देख सकते हो मिचेला बोहेलेट। आगे देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 3 में। दिसंबर 2024 में भारत सरकार के द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किससे नियुक्त करवाए गए, ध्यान में रखना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिसंबर 2024। ये किससे अपॉइंटेड करवाया गया है, वो है अजय सेठ, ये यही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अजय सेठ को ये अपॉइंटेड करवाया गया है। देखते हैं इसका डिटेल में क्या रहे। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ टेक्स द एडिशनल चार्जेस जो क्या ली है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अजय सेठ 1987 बैच की IAS ऑफिसर ऑफ द कर्नाटक कैडर से रहे, एंड द करेंट इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैज बीन entrusted with the additional responsibility of the secretary development of the department of the revenue। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which country become the 105th मेंबर बने हैं ISA, यानी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस रहे ना, इससे की याद रखना। एंड बात करें जो ISA है ना, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था, एक तो रहे इंडिया एंड फ्रांस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि ये उन्हें इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा डेवलप करवाया गया था। बात करें इसके जो मेंबर बने 105th मेंबर, वो है मोल्डोवा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोल्डोवा बने हैं। एंड ये भी बता दो आपको, ये जो ISA है ना, ये जो ISA बार में हमने डिस्कस करते रहते हैं, इसका स्थापना 2015 में, यस 2015 में करवाया गया। हेडक्वार्टर आपको ये ऐसे एक हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको इंडिया में मिलेगा। कौन से प्लेस में, गुरुग्राम हरियाणा में आपको मिलेगा। एंड चीफ भी आपको ये भी याद रखना, वो है डॉक्टर अजय माथुर, ये भी ध्यान में रखना। देखते हैं आगे क्या आ रहा है, डिटेल में क्या आ रहा है। मोल्डोवा साइन द ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद द वेलकम टू मोल्डोवा, याद रखना। मोल्डोवा ज्वाइनिंग द ग्लोबल एफर्ट प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू द ISA प्लेटफॉर्म, ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे न्यूज में। आगे देखते हैं क्या रहा है। हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल, ध्यान में रखना। पुर्तगाल की रिसेंटली जो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं वो है पावेल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पावेल रेंस, ये यही है जो कि बने हैं कौन सी, ध्यान में रखना, ये जो कि पावेल रेंस है ये बने हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर। एंड बात करें ये जो बने हैं वो है 12 to 15 दिसंबर तक ये बने हैं। एंड इसके जो कैपिटल है, पुर्तगाल की कैपिटल है, ये भी याद रख, पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन इसका कैपिटल है। एंड PM आपको लुइस मंटेनाग्रो इसका प्रेसिडेंट है। एंड करेंसी आपको पूछे तो करेंसी ये है यूरो। आप बताओ ये जो रांड ये कौन सी कंट्री की ये करेंसी है, ये आपको एक होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क तौर पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, नीचे कमेंट करना है। जो रांड रहा है ये कौन सी स्टेट की, कौन सी कंट्री की ये
करेंसी है। आगे देखते हैं क्या रहे डिटेल में। वावेल रांझे वाज बॉर्न इन विल्टर, बस बॉर्न आपको याद रखने की जरूरत है ही नहीं। आपको क्या याद रखना है, ये एक लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम दी काटोलिवा पोर्टुगेज, बस आपको ये भी याद रखना है। बस आपको नाम ही याद रखना, इसका नाम क्या है, वो है वावेल रांझे। वावेल रांझे ये बने हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर। देखते हैं आगे देखते हैं। Which Indian has been awarded the champion of the Earth Award for the year 2024? ध्यान में रखना कौन सी इंडियन ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर द ईयर 2024 किससे, जो कि कौन सी इंडियन रहे जो कि अवार्डेड एज द चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 की दी गई है। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो वो है माधव गाडगिल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, माधव गाडगिल, उन्हें दी गई है जो कि अवार्ड, ये अवार्ड। देखते हैं इनके डिटेल में क्या रहा है थोड़ा बहुत। द इंडियन साइंटिस्ट हु वेट द 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड वितरण इंडियन इकोलॉजिस्ट, ये इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल 82 एज वाज रिसेंटली अवार्डेड द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये दी गई है उन्हें, उनके द्वारा ऑन December 10 में, ये भी ध्यान में रखना। देखते हैं नाम याद रखना, उनका नाम क्या है जो कि माधव गाडगिल। आगे देखते हैं डिटेल में क्या रहा है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है। विच कंट्री विथड्रॉ, ध्यान में रखना क्या क्वेश्चन में रहे और क्या पूछा जा रहा है। विच कंट्री विथड्रॉ इंडियाज मोस्ट फेवर्ड स्टाटस, ध्यान में रखना इंडिया मोस्ट फेवर्ड स्टाटस क्या है। जो डबल टैक्स रहे ना ये मतलब नहीं लगाई जाती है, मतलब ऐसा है कि एक रहे DTAA, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, जो डबल टैक्स अवॉइड एग्रीमेंट, मतलब दोनों देश के बीच में जो डबल टैक्स रहे ना, एक तो मतलब कोई भी एक व्यक्ति हो गया जो कि इनका जो टैक्स जो कि कोई भी देश में जो काम कर रहा है उनकी टैक्स वहाँ भी लगती है, और वो जब ये पैसा जब इंडिया आती है, इंडिया सरकार के थ्रू आती है, तो ये इंडिया के सरकार के द्वारा फिर से ये टैक्स लगाई जाती है, ये है डबल टैक्स। बट ये क्या है, ये DTAA क्या है, डबल टैक्स अवॉइड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट की जाती है दोनों देश के बीच में कि जब ये एक बार जब टैक्स लग गया तो ये दूसरा बार ये टैक्स नहीं लगने वाला है। बस यही है, ये डबल टैक्स एग्रीमेंट अवॉइड एग्रीमेंट, ये दोनों देश के बीच में ये करवाई जाती है। बट ये अभी के टाइम में हटाया गया है, कौन सी कंट्री के द्वारा ये हटाया गया है, ये जो मोस्ट फेवर्ड स्टाटस मतलब यही है, डबल टैक्स जो एग्रीमेंट ये हटाया गया है, मतलब हटाया जाएगा 2025, ये बातचीत करवाया गया है। ये न्यूज में रहे, मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने बता दूँ। ये सही आंसर होगा जो कि स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्विट्जरलैंड जो कि हटाया है, जो कि इंडिया की मोस्ट फेवर्ड स्टाटस। देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। स्विट्जरलैंड विड्रॉ जो MFN जो स्टाटस ऑफ द इंडिया ऑनर DDTA, यानी यही है, फ्रॉम द जनवरी 2025 से ये हटाने वाला है। बस यही याद रखना, डिवाइड एंड विथड्रॉयल द टैक्स ऑफ द इंडियाज एंटिटीज एंड बस आपको यही याद रखना है, ये स्विट्जरलैंड ने हटाया है, जनवरी 2025 से ये लागू होने वाला है। देखते हैं आगे क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 8 में क्या आ रहा है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द 34th व्यास अवार्ड 2024, ध्यान में रखना 34th व्यास अवार्ड ये किससे दी गई है, जो ऑप्शन में देख रहे हो ये है सूर्यवाला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सूर्यवाला, ये उन्हें दी गई है 34th व्यास अवार्ड 2024। ध्यान में रखना क्वेश्चन। देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहा है। हिंदी राइटर, ये जो सूर्यवाला रहे एक हिंदी राइटर, सूर्यवाला हैज़ बीन अवार्डेड 34th व्यास सम्मान 2024 फॉर हर नोबेल कौन देश को वासी। हालांकि ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर चुकी है, एंड फिर से देखते हैं इसके बारे में। एंड नोबेल कौन देश को वासी, ये उनके एक वेन्यू की डायरी, उनकी एक बुक है, उन्हें बुक के लिए ये सूर्यवाला का जो कि दी गई है, कौन सी अवार्ड, जो कि 34th व्यास अवार्ड 2024। बस यही आपको याद रखना है। 2024 पब्लिश्ड, ये बुक पब्लिश करवाया गया था 2018। द नोबेल delves into cultural conflict and the identity struggle faced by the Indian youth in America।
ध्यान में रखना, जो इंडियन यूथ रहे ना, जो अमेरिका में रहे, वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, स्ट्रगल फेस कर रहा है, उन्हीं के ऊपर में एक बुक लिखी गई है। बस आप यही याद रखना है। ये बुक का राइटर भी याद रखना, वो है सूर्यवाला। बुक का नाम क्या है? वो है कौन देश को वासी भिन्नु की डायरी, 2018 में पब्लिश करवाया गया। सारे के सारे याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 9, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2024 हैज़ बीन गिवन टू व्हिच स्टेट। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2024 में कौन से स्टेट को दी गई है? सबसे जो एनर्जी संरक्षण करने वाला, यानी जो ऊर्जा रहे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 कौन से राज्य को दी गई है, कौन से स्टेट को? ये है त्रिपुरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, त्रिपुरा। ध्यान में रखना। बात करें ये जो दी गई है ना, 14 दिसंबर 2024 में दी गई है। ये कौन सी प्लेस में? जो विज्ञान भवन कौन सी प्लेस में रहे? विज्ञान भवन ये न्यू दिल्ली में आपको मिलेगा, इसी प्लेस में ये दी गई है, ये त्रिपुरा को। ध्यान में रखना। ये जो दी गई है ना, ये एक जो रितेश गुहा राय रहे, ये जो कि एक क्लास 10 के स्टूडेंट रहे। ध्यान में रखना, क्लास 10 के स्टूडेंट जो कि एक पेंटिंग बनाए, जो कि एंड ये पेंटिंग जो कि टॉप पर रहे, ये भी ध्यान में रखना। एंड बात कर रहे ये एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। एंड एनर्जी कंजर्वेशन ये 14 दिसंबर का क्यों? क्योंकि इसी डेट को, यानी 14 दिसंबर को ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में, ये भी ध्यान में रखना। एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। त्रिपुरा फर्स्ट एमंग ग्रुप 4, जो कि ग्रुप 4 स्टेट्स इन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2024 अचीविंग द एफिशिएंट एनर्जी मैनेजमेंट माइलस्टोन थ्रू द। बस आपको यही याद रखना है, ये त्रिपुरा स्टेट को दी गई है, यही आपको याद रखना है। एंड बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा के सीएम कौन है? सीएम है मनीष शाह। गवर्नर वो है इंद्रसेना रेड्डी। एंड कैपिटल तो आपको पता ही है, वो है अगरतला। बस आगे देखते हैं डिटेल में, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या रहा है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2024, ये तो हमने डिस्कस कर ली, ये दी गई है जो कि त्रिपुरा को। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, 10 में क्या रहे आज की लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव, ध्यान में रखना, इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच स्टेट और यूटी। ये कौन सी स्टेट नहीं, कौन सी यूटी? ये तो ऑप्शन में 1-2 ही यूटी रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये न्यू दिल्ली में जो कि ऑब्जर्व करी गई है, इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024, ये न्यू दिल्ली में ऑब्जर्व करी गई है। बस देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। द इनॉग्रल डे ऑफ द मच अवेटेड इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 यानी IMHC शॉर्ट फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट्स। एंड ये क्वेश्चन हमने जब ये ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी तभी हमने डिस्कस कर ली थी इसके बारे में। फोर्स शिपिंग एंड द वाटरवेज, ये जो कि यशोभूमि द्वारिका न्यू दिल्ली कमेंट्स द टुडे विथ ए स्पेशल सेशन। बस आपको यही याद रखना है, ये इनागोरेट करी है जो कि हॉनरेबल, जो एड्रेस करी है वो है हॉनरेबल जो वाइस प्रेसिडेंट रहे, वो है जगदीप धनखड़, उनके द्वारा। बस आपको यही याद रखना है। एंड देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन में क्या रहे। हु बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ये तो हमने डिस्कस कर चुके हैं, डी कुकेश। एंड जो ये अर्जुन एरिगेसी देख रहे हो, क्या आपको इनके बारे में याद है? जो कि 2800 जो कि येलो रेटिंग पार करने वाला, आंकड़ा पार करने वाला, ये फर्स्ट बने हैं इंडियन। एंड अर्जुन एरिगेसी, ये भी नाम इम्पोर्टेंट है, हमने डिस्कस करी थी। एंड फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, ये तो विश्वनाथ आनंद हो गया। सो देखते हैं, यही है जो कि बस आगे देखते हैं। इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले, काफ़ी सारे डिस्कस की थी उनके बारे में। एंड
व्हीलर चिप, ध्यान में रखना, व्हीलर चिप लॉन्च बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। व्हीलर चिप ये हमने डिस्कस कर चुकी है, ये गूगल के द्वारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये गूगल के द्वारा लॉन्च कर पाया गया है व्हीलर चिप। और देखते हैं इसके डिटेल में। गूगल न्यू क्वांटम, एंड ये क्या है ये चिप, ये ऐसा है कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी रहे, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड जो क्वांटम मैकेनिक्स रहे, क्वांटम थ्योरी रहे, उनके ऊपर में ये काम करने वाला है। न्यू क्वांटम चिप will is a major step toward the building or useful large scale quantum computer। जो क्वांटम कंप्यूटिंग रहे ना, इसके ऊपर में काम करने वाला है, ये भी ध्यान रखना है। will reduce the errors, जो एरर्स आते रहते वो रिड्यूस करने वाला है। आपको क्या याद रखना है, इसका नाम है व्हीलर चिप, लॉन्च कर पाया गया है जो कि गूगल के द्वारा, यही है। एंड सो देखते हैं, आगे देखते हैं। 13 में क्या आ रहा है, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना हैज बीन लॉन्च बाय व्हिच स्टेट। ध्यान में रखना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना हैज बीन लॉन्च बाय व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च करवाया गया इंदिरा गांधी सुख। ये जब इंदिरा गांधी सुख ऐसे नाम आएगा, ये हिमाचल प्रदेश होती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश की जो कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है, जो कि हिमाचल प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू इनैक्टेड द लॉ डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द सच चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रेन रहे। ये ऑल्सो मेंशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुख आश्रय, जो कि उन्होंने एस्टेब्लिश करने के लिए बात भी करी है, आश्रय कोष, व्हिच वाज प्लेइंग पाइवोटल रोल फॉर द, जो कि मेजर रोल प्ले करने वाला है, एसेंशियल सपोर्ट फॉर द एजुकेशन और द फ्यूचर ऑफ द सच चिल्ड्रेन। ध्यान में रखना। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या आ रहा है, नंबर 14 डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। ध्यान में रखना, ये एक्सरसाइज जब ऑब्जर्व नहीं की गई थी तभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुकी है, डेजर्ट नाइट के बारे में। अभी ये ऑब्जर्व की जा रहा है, कंडक्टेड एमोंग विथ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के बीच में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये यूएस या रसिया, या फिर बस आपको सही आंसर बता दूँ, ये है फ्रांस एंड यूएई, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। कौन सी एक्सरसाइज, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज 2024। ये ध्यान में, ये है डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज 2024 की है। बस देखते हैं, आगे देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। इंडिया, फ्रांस, यूनाइटेड अरब अमीरात strengthen the defense ties with the desert night air combat exercise. India, France and United Arab Emirates has launched the desert night air trilateral exercise. ये एक trilateral exercise and air combat exercise है, ये एयर फोर्स के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है ओवर द अरेबियन सी टू बूस्ट द मिलिटरी इंटरप्रिटेबिलिटी एंड द एनहांस डिफेंस टाइज। ध्यान में रखना क्वेश्चन। देखते हैं आगे क्या आ रहा है। आज के लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एंड आज 15 क्वेश्चन क्यों रहे, हमने पिछले से जो क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं की वो क्वेश्चन सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। सो ये क्या आ रहा है, 22nd दिव्य कला मेला इन December 2024 एट व्हिच प्लेस। दिव्य कला मेला हेल्ड इन December 2024 में हो रहा है, कौन सी प्लेस में ये पूछे तो ये न्यू दिल्ली में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। इसका डिटेल देखते हैं एंड सेशन एंड करते हैं। द 22nd दिव्य कला मेला हेल्ड फ्रॉम December 12 to December 22 2024 एट द इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली, ये हो रहा है। स्टार्ट आज तो ये इंडिया गेट न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली के पास में हो रहा है। आज तो वाइब्रेंट सेलिब्रेशन ऑफ द, ये 12 दिसंबर टू 22 दिसंबर तक हो रहा है जो कि ये एंड इंडिया गेट जो न्यू दिल्ली में स्टार्ट द वाइब्रेंट सेलिब्रेशन एंड द प्रिजर्वेशन डिटर्मिनेशन एंड द कल्चरल हेरिटेज। बस यही याद रखना है। नाम क्या है, दिव्य कला मेला, ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। कौन सी डेट से, 12 दिसंबर टू 22 दिसंबर एंड 22nd एडिशन है। ये कौन सी एडिशन, कौन सी एडिशन, ये भी याद रखना है, 22nd वाला एडिशन। सो आज की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, ये तो आपके हाथ में। एंड मैंने कोशिश करते रहूँगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन
यही पे आपको याद करने के लिए। एंड हर बार हमने डिस्कस करते एक क्वेश्चन क्यों कि एक या फिर 2-3 बार हो जाए, पर हमें याद रहना चाहिए एग्जाम के लिए। सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। एंड आपको बता दूँ, ये सारे के सारे PDF आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको PDF फ्री में मिल जाएगा एंड बहुत ही कम समय में मिल जाती है। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।